आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल बहुत ही खस्ता और मज़ेदार समोसों की रेसिपी शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईमान फूड सीक्रेट। तो आज ईमान फूड सीक्रेट में सेम बाज़ार जैसे हम मज़ेदार से क्रिस्पी समोसे बना के तैयार करेंगे और जो सेम बाज़ार जैसी बीच में फिलिंग उन्होंने की होती है वो आपको मैं बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से वो बनाते हैं। और दूसरा, जितनी भी समोसे बनाने वक्त आपसे गलतियाँ होती हैं वो सारी इस वीडियो में हल करेंगे। और साथ ही साथ इसकी समोसा पट्टी जो होती है वो बनाना आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसको घर में बना सकते हैं ईज़िली और आसानी से उतर भी जाएगी। और दूसरा ये है कि आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब जल्दी जल्दी से हम अपनी समोसों की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने मैदा लेना है। मैदा यहाँ पर आधा किलो यहाँ पर मैदा है और यहाँ पर 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ज़ीरा है, ज़ीरा और अजवाइन दोनों ऑप्शन है, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, ज़ीरा भी डाल सकते हैं। घी है, यहाँ पर आपने जमा हुआ जो घी होता है वो ऐड करना है इसके अंदर। और अब आप इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप दोनों में से कोई एक चीज़ डालें, ज़ीरा या अजवाइन। अच्छा, अब इसकी डो जो है ना, इस तरह से अगर आप हाथ में इस तरह से पकड़े ना तो ये इस तरह से पत्थर की तरह बन जानी चाहिए। जितना सख्त आप इसको कर सकते हैं ना डो को, उतना आपने कर देना है। ये नहीं आपने करना कि जिस तरह से आप घर में पानी डाल के ज़्यादा पानी डाल के आटा गूंदते हैं उस तरह नहीं करना। इसकी जितनी डो सख्त हो सकती है ना आपने उतनी सख्त बनानी है, ठीक है। और अब अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है और इसकी डो आपने अच्छे से सख्त बनानी है। इसकी जो डो है ना वो पतली नहीं होती है और इसकी जो डो होती है ना वो थोड़ी सख्त होती है। तो आपने भी इसकी जो डो है ना वो सख्त ही बनानी है। इस तरह से ये देखिए कितनी सख्त है ये, और ये कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब आपने इसको हाथ की मदद से कुछ इस तरह से कर लेना है और ये देखिए ये कुछ इस तरह की होनी चाहिए ऐसे करने से ना। और ये देखिए अच्छे से गूंद लिया हमने। ये देखिए कितनी सख्त है ये। तब इसको हमने 20 मिनट का स्टे देना है। इसके ऊपर कोई घी नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना, बस कवर लगा दें। यहाँ पर आलू हैं, अब इनको हम उबलने के लिए रखते हैं। कैसे आलूओं को उबालना है, इस तरह की मोटी सी शेप में हमने आलूओं को कटिंग कर लिया है। बॉईल करते वक्त बीच में नमक ऐड कर दें, हल्का सा नमक शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बॉईल करने का क्या मेथड है, 10% आपने इनको कच्चा रखना है, ठीक है। जो 10% है ना आपने इनको कच्चा रखना है, फुल कुक नहीं करना आपने इनको। 10% इतना आपने इनको कच्चा रखना है, ठीक है। ऐसे ही बनते हैं, बाज़ार वाले भी इस तरह से ही बनाते हैं। तो जब आलू बॉईल हो जाए तो आपने एक पैन लेना है। पैन में आपने ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ प्याज है, प्याज को शामिल करेंगे और प्याज को आपने ब्राउन कलर नहीं देना, बस ये थोड़ा वाइट हो जाए तो उसके लिए स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक इसके अंदर ऐड करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च। और अब इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर सूखा धनिया है हमारे सॉरी ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, ये ऐड करेंगे। और ये सूखा धनिया है, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और आलूओं का आपने मैश नहीं करना। यहाँ पर हमने थोड़ा सा सूखा साबुत धनिया डाला है, तो यहाँ पर आलूओं का आपने मैश नहीं करना, बल्कि आपने इसको एक आलू लेके ना हाथ की मदद से इस तरह से करके आपने डालना है। क्योंकि जो समोसे में फिलिंग होती है ना, आलू प्रॉपर मैश नहीं होते। तो यहाँ थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया, ये डालना हम भूल गए थे, तो इसको आप ऐड कर दिया। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको पकाना नहीं है, बस आपने थोड़ा सा मिक्स करना है और फिर उसके बाद इसके अंदर आपने हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर देनी है और बस फ्लेम ऑफ कर देना है। यहाँ पर जो हमने आटा गूंदा था मैदा, ये बिल्कुल रेडी हो गया है और ये देखिए कितना सख्त है ये, और ये सख्त ही आपने करना है। और अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसकी जो पेड़े हैं कैसे बनाने हैं वो आपको बताते हैं। तो आपने इसको सबसे पहले इस तरह से सीधा कर लेना है और फिर उसके बाद आपने इस तरह से एक पेड़ा निकाल लेना है।
सारे ऐसे ही करेंगे। तो फिर हाथ छोटा सा लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। और फिर उसके बाद हाथ की मदद से इस तरह से कर लेंगे और सारे इस तरह से बना लेंगे। काउंटर पे डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदे से, और फिर उसके बाद एक पेड़ा उठाएंगे, हाथ से इस तरह से करना है, और फिर पिन रोलर बेलन की मदद से आपने इसको अच्छे से बेल लेना है। रोटी आपने पतली बेलनी है, ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, रोटी को पतला बेलना है। अब आपने इसको अच्छे से बेल लेना है, जितना आप बेल सकते हैं उतना आपने बेल लेना है, लेकिन रोटी को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ये देखिए, ये हमने अच्छे से यहाँ पर ये जो रोटी है ना, हमने इसको बेल लिया है। और अब हम नेक्स्ट भी हम दूसरी भी इस तरह से बना लेते हैं और फिर आपको बताते हैं ये क्या करना है। जब रोटी बेल लें तो एक जो रोटी है ना उसके ऊपर आपने मैदा लगाना है, उसके बाद वो रोटी जो दूसरी आपने बेली है वो उसके ऊपर डाल देनी है, और इस तरह से सारी आपने इस तरह से ही करना है। इस तरह से जो समोसा पट्टी है ना वो बन के तैयार होगी। तो बाकी भी जितनी भी सारी है ना, आपने बस घी नहीं लगाना इसके ऊपर, बस आपने डस्ट करना है मैदे का, और बस आपने एक एक करके रोटी जो है ना ऊपर रखते जाना है। और नेक्स्ट अब आपने इसको कटिंग कर लेना है। ये उतारने में भी बहुत आसानी होगी, आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं जितने मर्ज़ी टाइम के लिए, आप इसको फ्रीज़र में सेव करके रख सकते हैं। और ये देखिए ईज़िली उतर रहे। तो अब समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये वाली साइड पे आपने पानी लगाना है, और फिर इसके बाद आपने इसको अच्छे से इस तरह से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद आपने ध्यान से यहाँ से उठाना है, और इसके अच्छे से ना साइडों से लॉक करके आपने इसकी एक कॉर्न बना लेनी है। फिर जो आपने इसका मिक्सचर तैयार किया है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है, और अच्छे से साइड से इसको लॉक कर देना है। इस तरह से लॉक कर देना है, और बाकी भी सारे इस तरह से बनाएंगे और इसको साइड पे रख देंगे। इस तरह से साइड को फोल्ड करके यहाँ पानी लगाएंगे, और फिर उसके बाद दूसरी साइड जो सी है वो इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, और फिर उसके बाद इसको आपने अच्छे से लॉक कर लेना है। इस तरह से अच्छे से लॉक करेंगे, फिर इसकी एक कॉर्न बना लेंगे और बीच में फिलिंग कर देंगे। तो ये बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल को आपने लो फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने की रखना है, क्योंकि ये जो समोसे लो फ्लेम पे बनेंगे, और इसलिए जो कुकिंग ऑयल है ना ये अच्छे से गर्म होना चाहिए, और बहुत ही लो फ्लेम पे हमने इनको बनाना है। तो अब एक एक करके सब कुछ इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ये अंदर से भी अच्छे से पकने चाहिए, इसलिए इनको हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, लो फ्लेम पे बनाएंगे। ऊपर से ही बस इसका कलर नहीं लाना है, बस इसको अंदर से भी पकाना है, ताकि जो मैदा है ना वो अच्छे से अंदर से पक जाए। तो ये इस तरह से ही बन के तैयार हो गए हैं। बाकी जो जो भी है उनको भी आपने फ्राई कर लेना है, और आप इनको इनको फिल करके आप इनको सेव करके भी रख सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज की आपको रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।